हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। और इस चैनल पे आप सभी को पता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन साझा की जाती है। तो ऐसी ही 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले जो सूचना के बारे में बात करते हैं कि क्या कोविड इज बैक। जैसे गब्बर इज बैक होता है, वैसे कोविड इज बैक। तो सबसे पहले ये सूचना जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, क्या कोविड वापस आ रहा है। तो जी हाँ, कोविड के केसेस की जो रिपोर्टिंग है वो बढ़ी है। धीरे धीरे रिपोर्ट्स में कोविड के केसेस में वृद्धि हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे पहले पैनिक सिचुएशन थी उस तरह की पैनिक सिचुएशन है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो कोविड का ये जो वेरिएंट है जिसके कोविड के केसेस आ रहे हैं वो ज्यादा कंटेजियस तो है। कंटेजियस का मतलब एक से दूसरे में फैलना, लेकिन जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उस तरह के नहीं है जैसे पहले वेरिएंट में थे। तो अभी जो स्पेशल सेक्रेटरी सर है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रिपेयर्डनेस रखें, अपनी जो प्रिपेयर बेड की, ऑक्सीजन की, ड्रग्स की, इन सब की प्रिपेयर्डनेस रखें। उसमें ये भी दिया गया है कि जो स्टाफ है उसको दोबारा से एक रिफ्रेश ट्रेनिंगों का आयोजन किया जाए। मास्क प्रॉपर तरीके से पब्लिक प्लेस में, हॉस्पिटल्स में यूज किए जाए। और आईएलआई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। जो इन्फ्लुएंजा मतलब जुकाम वगैरह और इससे रिलेटेड जो इलनेस होती है उनके जैसे केसेस यदि हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं तो उनकी 5% टेस्टिंग, जैसे 100 केसेस आ रहे हैं ऐसे तो 5 लोगों की टेस्टिंग की जाए कोविड की। और दूसरा होता है एक सारी। सारी मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। तो ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इलनेस है। और इसमें सीवियर सिम्टम आते हैं। सीवियर का मतलब गंभीर लक्षण देखे जाते हैं। यदि किसी पेशेंट में इस सारी के केसेस आ रहे हैं तो उनकी 100% टेस्टिंग की जाए कोविड की, ऐसा उस एडवाइजरी में लिखा गया है। और सैंपल्स को सेंड किया जाए लोकनायक हॉस्पिटल में ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाया जाए कि कौन सा वेरिएंट है और किस तरीके से ट्रीट होगा। तो ये अभी स्पेशल सेक्रेटरी सर ने दिल्ली में एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया गया है। तो हम सबको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, हालांकि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, ये जो न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, वो दिल्ली सरकार के जो अधिकृत कर्मचारी हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो कर्मचारी हैं उनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट्स में है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में और भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली सरकार के अधीन, उनमें ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी जहां तक मैं समझता हूँ। एक्चुअली क्या है, अभी जो डीजीएचएस है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उन्होंने ऑर्डर इश्यू किया है। और एक्चुअली हम जब गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एम्पैनल्ड होते हैं दिल्ली सरकार के डीजीएचएस के, वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट जो पेशेंट आते हैं, गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं उनके फैमिली मेंबर यदि और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से किया जाता है, या तो डॉक्टर को अलग कोई डॉक्टर असाइन कर देंगे और उसको मतलब जो स्पेशलिस्ट होता है उसको असाइन नहीं करते, और जो डॉक्टर होता है उसको असाइन कर देते हैं। और वो जो पैनल वाले जो पेशेंट होते हैं उनको वो डॉक्टर देखता है, और जो डायरेक्ट जो फीस देके जो पेशेंट होते हैं उनको अदर डॉक्टर देखता है। कुछ हॉस्पिटल जैसे टाइमिंग में रेस्ट्रिक्शन कर देंगे कि सुबह जैसे 8 से 11 बजे तक पैनल वाले पेशेंट दिखा सकते हैं, और शाम को 4 से 6 बजे तक या 2 से 4 बजे तक पैनल वाले पेशेंट दिखा सकते हैं। तो इस तरह ये काफी कंप्लेंट जा रही थी डीजीएचएस सर के पास में। तो वहां से एक ऑर्डर इश्यू किया गया है सभी प्राइवेट जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं दिल्ली सरकार के अधीन, कि आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, प्रॉपर जो भी आपकी फीस है, जो भी आप जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के प्रति आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो इन्होंने उस नोट में लिखा है कि किसी भी तरह के डॉक्टर से रिगार्डिंग या फिर किसी टाइमिंग से रिलेटेड, या फिर कई बार क्या करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, जो सीरियस इल पेशेंट होते हैं उनको एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली सरकार ने कुछ पीएचएनओज
हमारी जो पोस्ट है उसी के सीनियर और कुछ हमारे बैच के भी कुछ जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाइजनिंग ऑफिसर के तौर पर लगाया गया है। तो लाइजनिंग ऑफिसर का काम यही होता है कि यदि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले किसी गरीब पेशेंट को, किसी जरूरतमंद पेशेंट को, किसी सीरियस इल पेशेंट को एडमिशन में दिक्कत कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लाइजनिंग ऑफिसर हॉस्पिटल के और पेशेंट के मध्य लाइजनिंग करके और उनको हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाए और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाए जो भी जरूरतमंद पर्सन है। तो ये जो 3 चीजें अभी डीजीएचएस सर के उसमें नोट की गई हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से रिलेटेड इस तरह की कोई कंप्लेंट, कोई डॉक्टर है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, टाइमिंग में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट डीजीएचएस मेल पे मेल कर सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोगों को जानकारी नहीं होगी कि जो हमारे दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरीज हैं और जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर अभी बनने जा रहे हैं उनमें लैब सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। मतलब जो लैब ब्लड से रिलेटेड जो जांचें हैं, किडनी प्रोफाइल टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है और बहुत सारी ब्लड से रिलेटेड जो जांचें हैं जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट जो लैब्स होती हैं उनमें काफी सारे पैसे देकर हम खर्च करके करवाते हैं, तो वो सभी के लिए फ्री है। कोई भी जाके यदि आप नीडेड हैं, जरूरतमंद है, तो ही ये जांचें आपको मिलेंगी। और किसी भी दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरीज हैं, डीजीडी दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो वहां जाके आप उन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस को करवा सकते हैं। एमओआईसी आपको प्रॉपर लिख के देगा और उसमें जो वहीं आपका सैंपल लिया जाएगा डिस्पेंसरी में ही और अगले दिन रिपोर्ट पे उसी दिन शाम को फोन पे रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार की तरफ से काफी अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि कई सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, बहुत सारी। तो इन सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।